नमस्कार साथियों। कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी सीएसजी से हम विद्यालयों में कौन कौन सी सामग्री परचेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो विद्यालयों में नामांकन के आधार पर जारी होती है और इसके निर्देश आ चुके हैं कि आपको किस तरह से ये राशि व्यय करनी है। तो नामांकन के आधार पर जैसे 1 से 30 नामांकन है तो 10,000 रुपये, 31 से 100 तक 25,000, 101 से 250 50,000, 251 से 1000 75,000 रुपये और 1000 से ऊपर नामांकन के लिए 1 लाख रुपए। ये यूडाइस 2020-21 के नामांकन के आधार पर यह राशि जारी हुई है। तो इसको हम विद्यालय हित में किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री हम खरीद सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है दरी पट्टी या दरी। जो दरी पट्टियां हैं या बड़ी दरी है वो इससे हम खरीद सकते हैं। लेकिन फर्नीचर, विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर हम इससे नहीं खरीद सकते, पूरी तरह से मनाही है। परीक्षा स्टेशनरी इससे हम खरीद सकते हैं। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री है वो हम इससे खरीद सकते हैं। पेयजल व्यवस्था हेतु हम कहीं पे नल लगाने हो या पेयजल की टंकी रखनी हो तो इस व्यवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। बिजली का बिल भरना या बिजली से संबंधित कोई अन्य कोई फिटिंग हो या कोई ट्यूबलाइट, सीएफएल या एलईडी कुछ क्रय करना हो तो हम परचेज कर सकते हैं। पंखा इससे क्रय कर सकते हैं। पंखा चूंकि स्थायी सामग्री है फिर भी पंखा खरीदने के लिए इसमें छूट दी गई है। इंटरनेट संबंधी जो कार्य हैं वो इससे करवाए जा सकते हैं। जैसे टेलीफोन या इंटरनेट का जो बिल है वो इससे भरा जा सकता है। इंटरनेट से जो अन्य कार्य किए जाते हैं वो भी इससे हम उसका भुगतान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो उसका जो खर्च है वो भी इससे हम पुनर्भरण कर सकते हैं। खेल सामग्री, हालांकि खेल सामग्री के लिए अलग से बजट का प्रावधान है। किसी वर्ष मान लो खेल सामग्री के लिए बजट नहीं जारी हो तो उस स्थिति में यहाँ से खेल सामग्री भी हम परचेज कर सकते हैं। उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण, यानी अगर आपको विद्यार्थियों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र वितरित करना है तो आप इस राशि से विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि प्रमाण पत्र प्रिंटिंग करवा सकते हैं। श्याम पट्ट की मरम्मत करवा सकते हैं और श्याम पट्ट का रंग रोगन भी करवा सकते हैं। ग्रीन बोर्ड आप इससे परचेज कर सकते हैं। ग्रीन बोर्ड खरीदने की इसमें छूट दी गई है। आदमकद दर्पण, ये भी आप इससे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण, ये भी आप तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला संबंधित उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत, आपके किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला है तो उसमें किसी उपकरण को बदलना हो, मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी सीएसजी अमाउंट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग, ये भी आप इससे परचेज कर सकते हो। चौक डस्टर, ये भी आप इससे खरीद सकते हो। एक समाचार पत्र आपको अनिवार्यतः इससे खरीदना है। प्रति वर्ष जो पूरे साल भर समाचार पत्र मंगाया जाता है वो ये एक समाचार पत्र का भुगतान सीएसजी से किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा टीएलएम, विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री, वो आप इससे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी हित में अन्य किसी भी प्रकार का आवर्ती खर्च है वो भी आप इससे कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्र में गैस भरवानी हो तो आप इससे भरवा सकते हैं। इसके अलावा शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में अगर किन्हीं बच्चों को रेफर किया गया है
तो उनको आगे हाई सेंटर पर जब आप भेजते हैं तो उनका किराया इससे भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय भवन की मरम्मत करवाई जा सकती है और उसका रंग रोगन भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शौचालय की वार्षिक टूट फूट मरम्मत और रंग रोगन करवाया जा सकता है। विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन में इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई अक्रियाशील उपकरण है, मान लो इन्वर्टर है, उसकी बैटरी खराब हो गई है तो वो उस प्रकार का उपकरण हो गया, उसका प्रतिस्थापन आप कर सकते हैं। या इन्वर्टर खराब हो गया हो तो उसको मरम्मत करवा सकते हैं या उसका प्रतिस्थापन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 10% राशि है वो स्वच्छता मद हेतु रिजर्व है। मान लो आपके विद्यालय को 50,000 रुपये राशि अलॉट हुई है तो आप उसमें से 5,000 रुपये स्वच्छता मद में खर्च करने हेतु सेफ रखें। 5,000 रुपये आपको स्वच्छता मद में खर्च करने हैं। स्वच्छता मद में शौचालय मूत्रालय साफ सफाई का मानदेय जो भी आपने सफाई कर्मी रख रखा है वो भी, हालांकि इतनी कम राशि से संभव नहीं होता, फिर भी उसका भी इसी के अंतर्गत दिया गया है। टॉयलेट ब्रश क्लीनर एसिड ये भी इसी से खरीदे जाने हैं। शौचालय मूत्रालय में रनिंग वाटर की सुविधा और पानी की टंकी नहीं रखी हुई है तो वो टंकी भी रखवा सकते हैं, पाइप की फिटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं। इसके अलावा शौचालय मूत्रालय में किसी प्रकार की माइनर रिपेयर है तो वो भी आप करवा सकते हैं। सैनिटरी इंसिनेटर और डिस्पेंसर अगर लगाया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की खराबी आ गई है तो उसकी मरम्मत आप इससे करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कक्ष के लिए कचरा पात्र आप खरीद सकते हैं। पानी पेयजल स्रोत के पास ज्यादा इकट्ठा हो रहा हो, वेस्टेज जा रहा हो तो सोख्ता गड्ढा आप बना सकते हो। इसके अलावा पेयजल स्रोत मरम्मत, मान लो कोई टंकी है और उससे पानी का रिसाव हो रहा है तो उसकी मरम्मत जैसा कार्य भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर क्रय कर सकते हैं, बाल्टी मग ये क्रय कर सकते हैं और सूखे कचरे के निस्तारण हेतु भी सुविधा आप कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा बिलिया जैसा पात्र लेके और उसमें सूखे कचरे को जलाने का वो प्रबंध वो आप कर सकते हैं। तो CSG के लिए जो दिशा निर्देश आए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार से राशि खर्च की जानी है।